हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए 82 नंबर जो प्रश्न देख रहे हैं इसको पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। विजय प्रत्याशी को कुल मतों का 62% मत प्राप्त हुआ। बताइए, 2 प्रत्याशी है, टोटल 100% में ए को 62% मिल रहा है। टोटल 100% में ए को 62% मिलेगा तो दूसरे को कितना हो जाएगा। 100 में से 62 माइनस करेंगे तो 38% हो गया। अब क्या कर रहा है फिर आगे कि 62% मत प्राप्त हुए और उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए थे। अब यहाँ प्रतिशत में हम देखेंगे तो 62% ले रहा है एक और दूसरा 38%, तो कितना अधिक ले रहा है। तो 62 में से 38 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4 और ये बच गया 5 में से 3 गया 2, कितना गया 24%। और यहाँ प्रश्न में कितना मत अधिक ला रहा है तो 288। दिए को बराबर कर दिया और पूछे को गुना करते हैं। तो पूछ क्या रहा है कि विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। तो विजयी प्रत्याशी को 62% मत प्राप्त हो रहा है, तो दियो को बराबर हम लोग करते हैं, पूछे को गुना, तो यहाँ क्या करेंगे 62% से गुना कर देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए काट छाट करते हैं तो प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा और 24 से काटेंगे 288 को तो 24 से कम 24 आई हो जाएगा 48, तो 24 दूना 48, 12 आ गया। अब 12 को 62 से गुना करेंगे तो 12 को 2 से गुना करिए तो 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, फिर 12 को 6 से गुना करेंगे तो 12 छक 72 और 2 कितना हो जाएगा 72 और 2 74, यानी 744 आपका क्या होगा विजय प्रत्याशी को मत प्राप्त हो रहा है, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। तो देखिए टोटल 100% है जिसमें से 5% भाग नहीं लिया, तो टोटल कितना बच जाएगा, टोटल बच जाएगा 95%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या बोल रहा है कि विजय उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला और टोटल 95 है, तो जो विजय हुआ उसको कितना मिल रहा है 48%। देखिए यहाँ 48% मिल रहा है, तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा, हारने वाले को तो 95 में से ये 48 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 47% हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है कि देखिए उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला वह 4000 मतों से विजयी होता है। तो यहाँ देखेंगे प्रतिशत में विजयी जो हो रहा है वह 48% ला रहा है और हारने वाले 47%। तो विजयी होने वाला जो है हारने वाले से कितना प्रतिशत अधिक ला रहा है, तो 1%। और प्रश्न में देखिएगा तो संख्या में कितना मतों से विजयी हो रहा है 4000, तो दिए को हम लोग क्या करते हैं बराबर करते हैं और पूछे को गुना। तो पूछ क्या रहा है कि हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ था। हारने वाले उम्मीदवार कितना है 47%, तो दिए को बराबर पूछे को गुना करते हैं तो 47% से क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब इसको काट छाट कीजिए तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत तो कैंसिल हो जाएगा। अब 1 से अब इस समय भाग देंगे तो उतना ही आएगा। अब क्या करेंगे 4000 को 47 से गुना कर दीजिए। जब गुना करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 47 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28 के 8 हासिल 2 और 4 चौका 16 2 18। अब यहाँ देखिए 3 जीरो है तो यहाँ 3 जीरो हम लोग दे देंगे तो कितना आ गया 1,88,000 आपका आंसर आ गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, टोटल मत कितना प्राप्त हो रहा है 1,88,000। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। चलिए इस प्रश्न को बनाइए। इसमें क्या बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक वैध मतों का 55% मिलता है। ठीक है, वैध मतों का टोटल 100% है जिसमें से बोल क्या रहा है 55%। देखिए टोटल 100% है जिसमें से वैध मतों का 55% मिलता है। फिर आगे बोल क्या रहा है अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। चलिए 20% है,
किसका? अवैध मतों की कुल संख्या जो है कुल मतों का 20% है। यहाँ से भी हमको कोई मतलब नहीं है। आगे जो इक्वेशन बनेगा यहाँ देखिए, यदि कुल मतों की संख्या कितना है 7500, यहाँ देखिए टोटल मत आपका 7500 है, ठीक है, जिसमें बोल क्या रहा है कितना अवैध है, तो अवैध मतों की कुल संख्या कितना है 20% है, तो वैध कितना हो जाएगा यानी वैलिड वोट 80% हो जाएगा, यानी 80/100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको बोल क्या रहा है कि आगे लास्ट में देखेंगे तो करें क्या, दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या निकालिए। तो ये जो सॉल्व करेंगे इसको पूरा अपने आप में 100% हो गया, जिसमें से एक को मिल रहा है क्या वैध मतों का 55%, यानी ये टोटल सॉल्व करने पर वैध मत होगा जिसमें एक को मिल रहा है 55%, यानी ये टोटल वैध मत जो हुआ अपने आप में 100% हुआ, जिसमें से एक को 55% तो दूसरे को कितना मिलेगा 45%। बस हो गया ये इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, काट छाट कर आंसर लाना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटे 25 से काटेंगे 25 दिया 75, ये हो जाएगा 25 चुका 100। 4 से काटेंगे तो 80 कितना बार में कटेगा 20 बार में, ठीक है। अब गुना करेंगे 3 को 20 से गुना करेंगे तो 60, अब 60 को अब इस 45 से गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा देखिए बराबर में हो जाएगा 0 के 0। 5 को 6 से गुना करेंगे 30 के 100 हासिल 3, 4 को 6 से गुना करेंगे 24 3 27, यानी कितना आंसर आ गया 27 आंसर आ गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में, यहाँ देखिए दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। देखिए टोटल 75% क्या हुआ मत डाला गया, यानी टोटल 75% का मतलब कितना होता है 75/100। अब जिसमें से 2% मत अवैध घोषित किया, अब ये जो है अपने आप में 100%, जिसमें से 2% अवैध है तो वैध कितना हो जाएगा 98%, तो 75% का 98% निकाल देंगे, तो ये जो टोटल आएगा मेरा क्या होगा वैध आ गया। अब आगे प्रश्न में बोल रहा है एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% थे, तो ये जो है वैध मत है। अब इसका 75% यानी 75/100 आपका कितना दिया हुआ है 9261, तो इसको क्या करेंगे बराबर 9261 कर देंगे। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, अब इसको सॉल्व कर लीजिए वहीं आपका आंसर आ जाएगा। चलिए काट कर देखते हैं। 25 तिया 75, 25 चुका 100, फिर 25 तिया 75, 25 चुका 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 से काटेंगे तो यहाँ देखिए 3 तिया 9, 0, 3 8 24, 3 7 21, फिर इस 3 से काटेंगे तो कट जाएगा 3 एकम 3, 0, 3 9 6, 3 9 27, कितना बार में कट गया 229 बार में टोटल आपका कट गया। अब आपको देखिए 229 जो है 98 से कटेगा तो 98 एकम 98 हो जाएगा और 98 4। चलिए इसको और छोटा करते हैं, इसको 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4, इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 9 यानी 49 बार में, देखिए यहाँ 49 आ रहा है। अब 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 7 7 49, 7 से कट गया। अब इसको 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 3 2 32, 7 चौका 28, 4 32 यानी 49, 7 7 49, 147। फिर इस 7 को काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 एकम 7। अब आपको देखने को क्या क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए 4 बच गया, यहाँ 100 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है और फिर कितना 21 बच रहा है, यानी सब को गुना कर देंगे, सबको गुना करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा। 4 को गुना करना है आपको 100 से, फिर गुना करना है 2 को कितना से 21 से। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करने पे आपको आ जाएगा 4 दूना 8, अब 8 को 21 से गुना करेंगे तो 168 आ जाएगा, और जीरो यहाँ कितना है 2, तो 2 जीरो दे देंगे, यानी 16,800 आपका आंसर आया। जो आपको ऑप्शन में देखिए 16,800 कहाँ दिया हुआ है, तो 16,800 आपके ऑप्शन नंबर देखिए 3 में दिया हुआ है, कितने में 3 नंबर में दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए इसको सुधार लीजिएगा,
ये आपका 58 नहीं बल्कि 85 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है 85 नंबर है, इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को समझिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए हमको कितना % अंक चाहिए, 40% चाहिए। पास होने के लिए कितना, 40% चाहिए। लेकिन एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। यानी 22 अंक और लाता तो क्या होता है, पास हो जाता। तो पास होने के लिए प्रतिशत में 40% चाहिए और संख्या में कितना चाहिए, तो दोनों को जोड़ देंगे। 178 में क्या करेंगे, 22 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10, 7 2 9, 1 10, 1 1 2, यानी 200 जो आ गया कितना प्रतिशत के बराबर हो गया, 400% के बराबर हो जाएगा। तो दिए को बराबर पूछे को गुना, पूछा है परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात करें, यानी 100% हमको चाहिए तो 100% से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और प्रतिशत कैंसिल, 40 से 200 5 बार में कट जाएगा। अब 5 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यानी परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितना था, तो 500 नंबर के था, ठीक है, हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करता है। चलिए देखिए 30% प्राप्त हुआ, उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से क्या हुआ, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। यानी 40 अंक और आता तो क्या होता है, पास होता। तो देखिए प्रतिशत में हमको 30% क्या होता है, प्राप्त करना है हमको पास होने के लिए। लेकिन हम प्राप्त कितना किए, 25% प्राप्त किए। यानी कितना % कम ला रहे हैं, 5%। यानी 5%, यहाँ प्रतिशत में 5% कम ला रहे हैं और संख्या में कितना कम अंक ला रहे हैं, तो 40 अंक। यानी 40 जो हो गया 5% के बराबर हो गया। तो दिए को बराबर पूछे को गुना, तो पूछा है अधिकतम अंक कितना होना चाहिए, यानी कितने मार्क्स का, तो क्या करेंगे, 100% निकाल देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 40 8 बार में। अब 8 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। यानी अधिकतम अंक कितना मार्क्स का हो गया, तो 800, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें चलिए देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी, ठीक है। एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया और 12 अंकों से क्या होगा, फेल घोषित कर दिया गया। यानी 12 अंक और आता तो क्या होता, पास होता। और वैसे पास होने के लिए हमको कितना चाहिए, 36%, लेकिन हम कितना कम ला रहे हैं, तो देखिए 20% अंक हम हासिल करके 12 अंक से फेल हो जा रहे हैं। यानी प्रतिशत में देखिए कितना कम प्रतिशत ला रहे हैं, तो 36 में से 20 घटा देंगे तो कितना, 16% कम मार्क्स ला रहे हैं। वही अंक में देखिएगा तो कितना अंक हमको फेल कर रहा है, 12 अंकों से फेल कर रहा है। यानी 12 जो हो गया कितना प्रतिशत के बराबर हो गया, 16% के बराबर हो जाएगा। तो दिए को बराबर पूछे को गुना, तो पूछा क्या है कि बताए कि पूर्णांक क्या है, टोटल मार्क्स निकालना है। तो टोटल मार्क्स कितना होगा, 100% हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रतिशत से प्रतिशत मेरा कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 तिया 12, फिर इस 4 से काटेंगे तो 100 कितने बार में कटेगा, 25 बार में। 25 को 3 से गुना करेंगे तो 25 तिया 75। तो कुल पूर्णांक कितने नंबर के था, तो 75 नंबर, जो आपके ऑप्शन में देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होने की आवश्यकता है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से क्या होता है, फेल होता है। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी हमको पास होने के लिए 33% चाहिए, लेकिन ला रहा है कितना, 25%। तो कितना प्रतिशत से फेल हो गए, तो 33 में से 25 माइनस कर देंगे तो 8% हो जाएगा। और वही संख्या में यानी अंकों में कितना अंकों से फेल हो रहा है, 40 अंकों से। यानी 40% जो है किसके बराबर हो गया, 8% के बराबर। तो दिए को बराबर पूछे को गुना करते हैं। तो पूछा क्या है, कुल अंकों की संख्या निकालना है। तो कुल कितना, 100% हमको निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए प्रतिशत तो कैंसिल हो जाएगा, 8 से 40 5 बार में कटेगा और 100 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। यानी कुल अंक कितना हो गया, 500 आंसर हो गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है।
एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है और पास होने के लिए निर्धारित अंकों से कितना 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो इसमें क्या करेंगे, प्रतिशत को देखेंगे। यहाँ देखिए 20% ला रहे हैं और यहाँ 32%, तो कितना दोनों का अंतर हो रहा है, 20 और 32 का अंतर 12% हो जाएगा। ठीक है, बराबर करेंगे। या संख्या में देखिए 30 अंक से फेल हो रहे हैं और हमको यहाँ पे देखिए 42 अधिक हम प्राप्त करें। यहाँ दोनों का अंतर करेंगे तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, 42 और 30 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो दिए को बराबर, पूछे को गुना, पूछा क्या, अधिकतम अंक यानी 100% हमको निकालना है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए प्रतिशत कैंसिल, 12 से काटेंगे तो 72 6 बार में, और 6 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 आपका आंसर हो गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 90 के बाद देखिए आगे 91 नंबर प्रश्न को देखिए। अब इस सब को सॉल्व करना है आपको, पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाना है, बाद में क्या करना है, नहीं बने तब वीडियो को देखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। फिर आगे क्या बोल रहा है, अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अधिक अंक प्राप्त किया। तो यहाँ प्रतिशत में देखिए, यहाँ 30%, यहाँ 40%, दोनों का अंतर कितना, 10%, बराबर। अब यहाँ देखिए एक जो है 6 अंक से फेल हो रहा है, एक जो है 6 अंक अधिक ला रहा है, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो यहाँ अंक को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। तो 6 कितना हो गया, 12। दिए को बराबर, पूछे को गुना, पूछा क्या है, अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक यानी 100% हमको निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्रतिशत कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 12 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 120 हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए 92 नंबर प्रश्न को देखिए। सेम उसी तरह से यहाँ 30 अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। फिर आगे उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त किया। तो सेम इसी कंसेप्ट से बनाएंगे। यहाँ प्रतिशत देखिए 30% अंक ला रहा है, यहाँ 40% दिया है, तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, दोनों में अंतर 10% हो जाएगा। ठीक है, देखिए 91 हो गया है, हाँ 92 सही है। और यहाँ संख्या में देखिएगा तो यहाँ 25 अंक से फेल हो रहा है और यहाँ 25 अंक अधिक ला रहा है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 25 कितना हो जाएगा, 50। तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 50। पूछे को दिए को बराबर, पूछे को गुना करते हैं, तो पूछा क्या है, पास होने के अंकों का प्रतिशत निकालना है, पास होने का। तो टोटल पहले क्या करेंगे हम लोग, 100% निकालते हैं। तो 100% निकालेंगे तो प्रतिशत के 100% है, तो ये प्रतिशत क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। टोटल मार्क्स कितना आ गया, टोटल मार्क्स जो आ गया 500 का मार्क्स आ गया, जिसमें आपको बोल क्या रहा है यहाँ पे देखिए कि एक प्रत्याशी 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से फेल हो गया, यानी टोटल 500 है, तो 500 का 30% लाएंगे और जो आएगा 30% उसमें हम यह 25 अंक से फेल हो रहे हैं जोड़ देंगे तो पास हो ना जाएंगे। अब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 को 30 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, यानी 30% लाया यानी 150 अंक लाया, 25 अंकों से फेल हो गए, या 25 जोड़ देंगे 150 में, तो हमको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 150 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 चाहिए, यानी 175 अंक लाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न में बोल क्या रहा है, प्रश्न में बोल रहा है आपको कि पास होने के अंकों का प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना है तो हमको चाहिए 175, पास होने के लिए 175, टोटल कितना मार्क्स में, तो देखिए यहाँ 500 में प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 या 15 और 50 25, यानी कितना प्रतिशत हमको चाहिए, 35% हमको चाहिए पास होने के लिए, जो आपके ऑप्शन में देखिए 92 नंबर क्वेश्चन के 3 नंबर में दिया है 35%। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है। फिर रवि को कुल अंकों का, इसकी किसका है, तो हरि का है,
हरी जो है यहाँ लिख देते हैं, ये हरी क्या हो गया, हरी जो है 80% अंक से कितना 8 कम प्राप्त करता है, यानी 8 कम, नीचे साइन दे देंगे यानी इसका मतलब कम हो गया। और वहीं रवि को, ये जो व्यक्ति रवि है वो रवि जो है कुल अंकों का 70% प्राप्त करता है और 5 अंक अधिक प्राप्त करता है, 5 अधिक यानी साइन ऊपर दे देंगे। आगे बोल कर रहा है रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें, जबकि दोनों को प्राप्तांकों का अंतर कितना दिया है, 2 दिया है, यानी दोनों का अंतर 2 दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए प्रतिशत में कितना का अंतर है, 80 या 70 का 10% बराबर, यहाँ अंतर कितना होगा तो यहाँ 100 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 8 5 13 2 15, यानी 10% बराबर 15। तो हमको निकालना किसका है, यहाँ देखिए रवि को प्राप्त, तो रवि है तो रवि को कितना प्राप्त होगा, 70% से कितना अधिक प्राप्त होगा है, तो यहाँ देखिए 70% से 5 अधिक, तो लास्ट में जो आएगा उसमें क्या करेंगे 5 हम ऐड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए प्रतिशत कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 15 साथ कितना होता है 105, अब 105 पे 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110। आपका आंसर हो गया जो हरि को प्राप्त हुआ, जो वहीं सॉरी रवि को प्राप्त हुआ, हमको रवि को ही चाहिए था सॉरी, तो रवि का कितना 2 नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, किसी विद्यालय में, यहाँ देखिए किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 20 फेल हो गए। तो देखिए 100% में 75% विद्यार्थी पास हुए तो फेल कितना प्रतिशत हो रहा है, 25%, यानी 25% बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हम 100% निकालेंगे यानी टोटल निकाल देंगे, तो यहाँ 25 से 100 कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, 20 चौका 80, यानी यहाँ देखिए टोटल हमको 80 है और फेल हो जा रहे हैं 20 से, तो पास कितना से हो जाएंगे, तो 80 में से 20 घटा देंगे तो 60 से पास हो गया। ठीक है, ये हम डाटा तैयार कर लिए। फिर आगे क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे, पहले 80 था और 20 अधिक बैठेगा तो कितना हो जाएगा 100। और फिर आगे क्या बोल रहा है, तो विद्यालय की अपेक्षा, तो पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास होगा, यानी पहले 60 पास हो रहा था, अब कितना पास होगा 70 पास हो जाएगा। तो दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रतिशत जो पास हुए, तो पहले देखिए यहाँ 60 पास हो रहा था, अब कितना पास हो रहा है 70 पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल 70 पास हो रहा है, टोटल कितना में 100 में, बटा क्या कर देंगे 100% पूछा है तो 100 से गुना, 100 कैंसिल, कितना प्रतिशत हो जाएगा बराबर 70% आपका आंसर आएगा, जो आपके ऑप्शन देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे।